स्वर्ग जाने की चाहत इंसान को नेक बनाती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कोई स्वर्ग जाने के लिए अपनी ही दो मासूम बेटियों को गला काट दे, और वो भी उस चापड़ से जिससे कसाई मीट काटते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पिता ने जो किया उसे सुनकर शैतान भी कांप जाए। एक बेडरूम, दो जुड़वा बहनें और एक कातिल पिता जिसने पहले अपनी 11 साल की बेटी का गला घोटा, फिर चापड़ से उसका गला 4 इंच गहरा काट दिया। और जानते हैं सबसे खौफनाक बात क्या थी? पहली बेटी को मारने के बाद वो जल्लाद पिता अपनी दूसरी बेटी के बगल में जाकर 1.5 घंटे तक सोता रहा। आज धर्म क्राइम स्टोरी में हम डिकोड करेंगे कानपुर के शशि रंजन मिश्रा की उस सनक को जिसने एक हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी क्या वाकई हम अपनों के बीच सुरक्षित हैं। कानपुर का त्रिमूर्ति अपार्टमेंट बाहर से देखने में एक आम रिहायशी इमारत लगती है, लेकिन उसके फ्लैट नंबर 302 के अंदर एक अलग ही युद्ध चल रहा था। घर के मुखिया थे शशि रंजन मिश्रा, जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। उनकी पत्नी रेशमा बंगाल की थी। 2014 में दोनों लव मैरिज की थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर में शक और क्लेश की दीवारें खड़ी हो गईं। हैरानी की बात यह थी कि इस घर के अंदर एक अदृश्य बॉर्डर खींचा हुआ था। शशि रंजन अपनी 2 जुड़वा बेटियां रिद्धि और सिद्धि के साथ एक कमरे में रहता था और मां रेशमा अपने 6 साल के बेटे गुन्नू के साथ दूसरे कमरे में। पिता ने बेटियों को मां से मिलने पर पाबंदी लगा रखी थी। मां सिर्फ खिड़की के जरिए अपनी बेटियों को देख पाती थी। शशि रंजन को अपनी पत्नी पर इस कदर शक था कि उसने घर के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। किचन से लेके बेडरूम तक हर जगह कैमरे थे। सिर्फ बाथरूम ही एक ऐसी जगह थी जहां कैमरा नहीं था। पत्नी को कपड़े बदलने तक के लिए बाथरूम में जाना पड़ता था। दोस्तों, ये कहानी रूह कपाने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं के पीछे का सच दुनिया के सामने आए तो हमारे चैनल धर्म क्राइम स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें। वारदात वाली रात यानी सुबह के करीब 1:50 हो रहे थे। शशि रंजन ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे का एंगल बदला ताकि उसकी करतूत रिकॉर्ड ना हो सके। उसे पता था कि बाहर हॉल में लगी स्क्रीन पर उसकी पत्नी सब देख सकती है। रात के 1:50 हो रहे थे। शशि रंजन ने 11 साल की रिद्धि का मुंह दबाया और उसका गला घोट दिया। जब बच्ची शांत हो गई तो उसने उसे बेड से नीचे एक बिस्तर पे लिटाया और 1 हफ्ते पहले खरीदे गए चापड़ से उसका गला रेत दिया। चापड़ का वार इतनी तेज थी कि बच्ची की सांस की नली और खाने की नली पूरी तरह कट गई। खून के छींटे शशि रंजन के चेहरे और कपड़ों पे पड़े, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। अपनी बेटी की लाश के पास बैठने के बजाय वो जल्लाद वापस बेड पर गया और अपनी दूसरी बेटी सिद्धि के बगल में जाकर सो गया। वो करीब 1.5 घंटे तक मौत की खामोशी के बीच सोता रहा। करीब 2:30 पे सिद्धि की आंख खुली। उसे वॉशरूम जाना था। शशि रंजन उठा, उसका हाथ पकड़ा और उसे वॉशरूम ले गया। मां रेशमा ने कैमरे में देखा कि पति बेटी को वॉशरूम ले जा रहा है। उसे लगा सब सामान्य है, लेकिन जैसे ही सिद्धि वापस कमरे में आई और सो गई, मौत का दूसरा तांडव शुरू हुआ। सुबह 3:35 पे शशि रंजन ने ठीक उसी तरह सिद्धि का भी गला घोट दिया, फिर चापड़ से उसका गला काट दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दोनों बच्चियों के गले में 4 इंच गहरा घाव था। उन्हें चीखने तक का मौका नहीं दिया। दोनों बेटियों को मारने के बाद शशि रंजन ने खुद पुलिस को फोन किया। मैंने अपनी बेटियों को मार दिया है, आकर मुझे ले जाओ। जब पुलिस पहुंची तो मां रेशमा ने दरवाजा खोला। उसे लगा शायद कोई शिकायत आई है, लेकिन पुलिस ने जो कहा उसने रेशमा की दुनिया उजाड़ दी। आपके घर में 2 मर्डर हुए हैं। जब मां भागकर कमरे में गई तो वहां का मंजर देखकर वो पागलों की तरह चीखने लगी। बिस्तर साफ था, लेकिन नीचे फर्श पे उसकी 2 कलियां खून से लथपथ पड़ी थी। शशि रंजन वहीं बैठा था। उसके चेहरे पे पछतावे की एक लकीर तक नहीं थी। उसने कहा, मेरी मां मर गई, मेरा बिजनेस ठप हो गया, अब मैं भी मरना चाहता हूं और अपनी बेटियों को स्वर्ग में अपने साथ ले जाना चाहता हूं। यह कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं है, यह मानसिक बीमारी है, शक और अंधविश्वास का एक घातक कॉकटेल। शशि रंजन को लगता था कि उसके मरने के बाद बेटियों का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए उसने उन्हें मार दिया। अस्पताल में 15 घंटे तक उन मासूमों की लाशें लावारिस पड़ी रहीं, क्योंकि मां सदमे में थी और पिता के परिवार से कोई उसे लेने नहीं आया। लव मैरिज का ये कैसा अंत था। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मानसिक तनाव में हो या घर में ऐसी कला हो रही हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। आपकी एक कोशिश किसी मासूम की जान बचा सकती है। कानपुर की इन 2 जुड़वा बहनें रिद्धि और सिद्धि के लिए कमेंट में आ रही है।
कमेंट में रिप जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और पिता जल्लाद न बने। देखते रहिए धर्म क्राइम स्टोरी। धन्यवाद। जय हिंद।